हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ एडीओ के लिए यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कवर करा रहे थे, जिसमें आपके आजीविका, ठीक है, आजीविका से जो है सिलेबस में आपका दिया होगा चैप्टर में, ठीक है, उससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा रहे थे, जिसके पिछले सेशन में 15 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चैनल में पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे देखेंगे। तो 15 क्वेश्चन देखे थे कि छत्तीसगढ़ में जो स्व सहायता समूह, ठीक है, तो किस प्रकार के कार्यों में जो है संलग्न है। तो स्कूलों में मध्याह्न भोजन प्रदाय से आंगनबाड़ी जो आपके केंद्र के हितग्राहियों के लिए रेडी टू ईट जो है प्रदान में, ठीक है, या आपका जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के जो है संचालन में, उपरोक्त सभी में। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखे हुए गांव अंचल में आप जो है रिलेट करके याद रखिए कि तो स्व सहायता समूह होता है जो महिलाओं का, जिसमें स्कूल में देखे होंगे, ठीक है, जो मध्याह्न भोजन वगैरह चलाते हैं ये स्व सहायता समूह के द्वारा चलाए जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह हितग्राहियों के लिए जो है जो रेडी टू ईट जो आपका जो है होता है, तैयार होता है, ठीक है, जो दालिया वगैरह बोलते हैं, ठीक है, लोकल भाषा में, ये सब ये उन्हीं के द्वारा किया जाता है। और आपका जो है आजकल जो पीडीएस जिसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलते हैं, जो उचित मूल्य की दुकान के जो है संचालन भी इन्हीं के द्वारा यहाँ पे आजकल किया जा रहा है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है ताकि आपको रिवाइज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 है कि बाजार जो समय के आधार पर हो वो कहलाते हैं अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार या दीर्घकालिक बाजार या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बाजार जो समय के आधार पर हो तो ये कहलाते हैं आपका उपरोक्त सभी। ठीक है जी, तो ये अति अल्पकालीन बाजार भी कहलाता है, अल्पकालीन बाजार भी कहलाता है, ये दीर्घकालीन बाजार होता है। ठीक है, तो समय के आधार पर होता है मार्केट, आप सभी को पता होगा। तो उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है स्व सहायता समूह का जो निर्माण सजातीयता के जो है आधार पर होता है। तो सजाती से जो सजातीयता है, ठीक है, इससे आशय है, इसका मतलब क्या है। तो सजातीयता से आशय है समान हित, लिंग और एवं वर्ग, एक ही जाति के, एक ही समान जाति के, ये उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाए समान हित, लिंग एवं वर्ग। ठीक है, तो स्वयं जो सहायता समूह का जो निर्माण जो है सजाति के आधार पर होता है। तो सजाति के से आशय है समान हित और लिंग और वर्ग, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यों को बढ़ावा व महिला स्व सहायता, ठीक है, स्व सहायता समूह के सुविधा के लिए किस कोष का गठन किया गया है। तो बालिका सहायता कोष, छत्तीसगढ़ निर्धन सहायता कोष या अनुसूचित जाति कोष या छत्तीसगढ़ महिला कोष। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ महिला कोष। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन याद रखिएगा। तो ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक सामाजिक जो विकास संबंधित कार्यों को बढ़ावा और महिला को जो है स्व सहायता समूह के सुविधा देने के लिए जो कौन से कोष का गठन किया गया है। तो छत्तीसगढ़ महिला कोष का यहाँ पे गठन यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड है जो एग्जाम में आपसे पूछे गए। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन, फिर जो 15 से 20% जो क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जो प्रथम चरण के लिए कितने विकास खंडों का चयन किया गया है, 10, 20, 30 या 40। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ ग्रामीण जो आजीविका मिशन के जो प्रथम चरण में जो है लगभग 30 विकास खंडों का यहाँ पे चयन किया गया है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 30 हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तरफ 20 क्वेश्चन है कि आजीविका सेवाओं के लिए, ठीक है, तो आजीविका सेवाओं के लिए ज्ञान का जो प्रचार, कौशल निर्माण, क्रेडिट विपणन करने में कौन सी योजना सहयोगी है। तो आपका RAGM या आपका राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मिशन या आपका NGY या आपका NRLM। तो इसका आंसर हो जाएगा NRLM। ठीक है, तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आजीविका सेवाओं के लिए जो है ज्ञान का जो प्रसार, कौशल निर्माण, क्रेडिट विपणन करने में और NRLM जो है, ठीक है, ये योजनाओं के जो सहयोगों के लिए इसका जो है इस योजना को यहाँ पे लाई गई है। ठीक है, आजीविका सेवाओं के लिए ज्ञान का प्रसार, इसी उद्देश्य से यहाँ पे इस योजना को यहाँ पे लाई गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये आपका एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है, एसएससी वगैरह में भी आया हुआ है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, अम्बाला, पुणे, करनाल या इज्जतनगर, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो डेयरी अनुसंधान केंद्र ये आपका करनाल में है। करनाल आपका हरियाणा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये इसको डबल स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए। तो डेयरी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पे है, तो ये जो है हरियाणा के करनाल शहर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बताया ना, लगभग 15 से 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएगा। तो ऐसा नहीं एडीओ के लिए काम आएगा, ऐसा नहीं है, आपके पीएससी के लिए काम आएगा, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, शिक्षाकर्मी, एडीओ, लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर या अंबिकापुर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पे वन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की बात कर रहे थे, कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो वन अनुसंधान केंद्र और जो प्रशिक्षण केंद्र है ये आपका रायपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सीमांत जोत का तात्पर्य है जब जोत का आकार 2 हेक्टेयर से कम हो, जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम हो, जोत का आकार 5 हेक्टेयर से कम हो या जोत का आकार 3 हेक्टेयर से कम हो, ठीक है। जो सीमांत जोत का तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो जोत का जो आकार है 1 हेक्टेयर से कम हो, तो ये जो है सीमांत जोत का जो है संबंधित है, ठीक है। तो एक सीमांत जोत का तात्पर्य ये है कि जोत का जो आकार 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व होता है भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रवर्तक क्षेत्र या उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रवर्तक क्षेत्र, तो उपरोक्त सभी जो है ग्रामीण क्षेत्र बैंकों का जो है स्वामित्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन है, जहाँ पर दुकानों की संख्या असीमित हो तथा मूल्य की अलग अलग, ठीक है, अलग अलग हो, वह बाजार कहलाता है। एकाधिक, ठीक, एकाधिक बाजार, अल्पाधिक बाजार, प्रतिस्पर्धा बाजार या खुला बाजार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धा बाजार। तो जहाँ पे दुकानदारों की जो संख्या असीमित हो, ठीक है, असीमित हो तथा मूल्य भी अलग अलग हो, तो बाजार जो है आपका प्रतिस्पर्धा बाजार कहलाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हो गया, तो इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है कि जहाँ पर दुकानदारों की जो संख्या असीमित हो तथा मूल्य भी अलग अलग हो, तो वह बाजार प्रतिस्पर्धा बाजार यहाँ पे कहलाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि बाजार की विशेषता है, ठीक है, लेन देन का जाल, विनिमय, लाभ का तत्व या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो बाजार की विशेषता क्या है, तो लेन देन का एक जाल है, विनिमय है, लाभ का तत्व भी है, उपयुक्त सभी। तो बाजार की विशेषता है लेन देन के जाल, विनिमय तथा लाभ का तत्व भी, ये सभी जो है सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प, ठीक है, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा संचालित एम्पोरियम किस नाम से है, ठीक है, बिलासा, सबरी, अंबर या झारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सबरी के नाम पे है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो हस्तशिल्प जो विकास बोर्ड है, जो हाथों के लिए जो है बनाए हुए जो प्रोडक्ट जो है हस्तशिल्प विकास बोर्ड बोलते हैं, ठीक है, ये संचालित एम्पोरियम किस नाम से जो है इसको जो है बनाया गया है, तो सबरी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, नाम सबरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे शहतूत, टसर, मूंगा, इरी किसके प्रकार हैं, ठीक है। तो कपास, रेशम, पटसन या नायलॉन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो है शहतूत है, टसर और मूंगा और इरी ये किसके प्रकार हैं, तो ये रेशम के ही प्रकार हैं, ठीक है। शहतूत, टसर, मूंगा, इरी रेशम से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है शहतूत, टसर, मूंगा, इरी आदि रेशम के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2000 में, 2001 में, 2003 में या 2004 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 2001 में, ठीक है, जिसमें जो है छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी डाला गया है कि 2001 में जो है जो पशुधन विकास कार्यक्रम की जो है शुरुआत यहाँ पे की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा, ठीक है,
लाभार्थियों के रूप में विकलांगों की कितने प्रतिशत आरक्षण की वरीयता देता है? 50%, 33%, 15% या 3%? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3%। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा लाभार्थियों के रूप में जो विकलांगों की बात करें, ठीक है, विकलांगों को लगभग 3% आरक्षण की वरीयता यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे वही डाला गया है एक्सप्लेन में भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा लाभार्थियों के रूप में अल्पसंख्यकों को कितने प्रतिशत आरक्षण के जो है वरीयता दी है? 50, 33, 15 या 3%? ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले दिव्यांग के लिए बात किए थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा लाभार्थियों के रूप में अल्पसंख्यकों को लगभग 15% जो है आरक्षण की वरीयता यहाँ पे दी गई। ठीक है, तो एक्सप्लेन भी डाला गया है, 15% आरक्षण जो है इनको दिया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की रणनीति पे आधारित है? मांग आधारित, समय आधारित, सीमा आधारित या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका मांग आधारित। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है रणनीति जो है आधारित है मांग के आधारित पे। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की जो साख आवश्यकता की पूर्ति करने वाली शीर्ष संस्था है? आरबीआई, नाबार्ड, एआरडीसी या आपका नेफेड? तो इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। ठीक है, कल बताया था नाबार्ड के बारे में, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, साथ ही साथ इसकी स्थापना कब किया था, हेडक्वार्टर भी आपको बताना है। ये सभी जो है मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी, तो जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं के सभी जो प्रकार के साख आवश्यक पूर्ति करने के लिए संस्था आपका नाबार्ड है। ठीक है, तो बताइएगा नाबार्ड की स्थापना, हेडक्वार्टर, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं के सभी प्रकार की साख आवश्यकता पूर्ति करने के लिए ये शीर्ष संस्था जो है नाबार्ड है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है काम करती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन कौन से जिला में है? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर या कवर्धा जिला? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा दुग्ध, ठीक है, दुग्ध, ठीक है, दूध की बात कर रहे हैं तो दुग्ध उत्पादन ये जिला आपका दुर्ग जिला हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे जो है ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा मतलब दूध उत्पादन या जो हिस्सा जो है मतलब जो है ज़्यादा मात्रा में दूध उत्पादन यहाँ पे होती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि जो है जमुनापुरी किसकी नस्ल है? बकरी की, भेड़, गाय या बिल्ली? ठीक है, तो ये जमुनापुरी, ठीक है, तो जमुनापुरी जो है आपका बकरी की एक जो है नस्ल है। ठीक है, तो अलग अलग जो है नस्ल होते हैं। ठीक है, तो जमुनापुरी जो है किससे संबंधित नस्ल है? तो बकरी से संबंधित नस्ल है, एक्सप्लेन भी डाला गया है। तो जमुनापुरी बकरी की जो है एक बकरी की जो है नस्ल है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। ठीक है, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।